दोस्तों आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है जीके जीएस का चल रहा था। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो ये 2 होने वाला है। इससे पहले हम लोग जो एक प्रैक्टिस सेट जो कि न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए थे वो वाला प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के जो आप पहला वाला प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न को आज का स्टार्ट करते हैं कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश की इतिहास की जानकारी जो कि प्राप्त होती है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश की इतिहास की जानकारी जो है ये हमें प्राप्त होती है। देखो ये मौर्य के लिए प्राप्त होती है। ठीक है, मौर्य राजवंश की जानकारी जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये चाणक्य की जो कि एक अर्थशास्त्र है। ठीक है, और ये चाणक्य जो है ये कौन था। देखो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है गुरु था, कौन था ये, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ये गुरु था। कौन था ये, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। और उसके बाद हम बात कर लें कि चाणक्य, देखो इसको जो है विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से जाना जाता था। और इसको चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसको कुटिल ब्राह्मण चाणक्य का नाम भी दिया था। ठीक है, कुटिल ब्राह्मण चाणक्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौर्य। चलिए अगला प्रश्न है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है। देखो उसको जो है ईपीग्राफी क्या कहते हैं, उसको हम लोग ईपीग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को जो है हम लोग ईपीग्राफी के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चिमटा तथा मनुष्य का हाथ किस प्रकार के उत्तोलक के उदाहरण है। चिमटा तथा मनुष्य का हाथ जो होता है किस प्रकार के उत्तोलक का जो है ये उदाहरण है। देखो ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का क्या है, एक उदाहरण है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किन में लोकसभा में समान प्रतिनिधि होती है। लोकसभा में समान प्रतिनिधि होती है। देखो लोकसभा में समान प्रतिनिधि जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया, त्रिपुरा में हो गया, ये सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गोवा और त्रिपुरा। ठीक है, तो यदि हम ऑप्शन की बात कर लें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया और त्रिपुरा हो गया। ठीक है, जो कि लोकसभा का सदस्य संख्या 2 है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था। भारत जो है अपना 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील इनकी समझौता पर हस्ताक्षर किया था। समझौता पर हस्ताक्षर किया था। देखो पंचशील समझौता पर भारत एवं चीन द्वारा, ठीक है, भारत एवं चीन के द्वारा 1954 में हस्ताक्षर किया गया था, भारत एवं चीन के द्वारा। ठीक है, और पूछ दे कि भारत का सबसे बड़ा यानी कि सीमा मतलब सीमा रेखा वाला मतलब पड़ोसी देश जो है ये कौन सा है, ये बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, ये बांग्लादेश। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन सा देश जो कि बिमस्टेक का सदस्य है। बिमस्टेक का क्या है, एक सदस्य है। देखो इसकी हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी यहाँ पर जो है कूट के अनुसार कर रहा है आंसर देने के लिए। ठीक है, कूट के अनुसार। देखो यदि कोड के अनुसार हम बात कर लें तो यहाँ पर एक तो थाईलैंड, म्यांमार और श्रीलंका एंड भारत, यानी कि ये हो जाएगा बी और सी। ठीक है, कोड के अनुसार यहाँ पर आंसर दिया जाए तो ये थाईलैंड हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा और ये भारत हो जाएगा। देखो इसकी स्थापना की हम बात कर ले तो 1997, ठीक है, 1997 में हुई थी। इसमें 7 सदस्य देश था। इसमें टोटल कितना सदस्य देश था, इसमें 7 था, जिसमें से भारत हो गया, देखो याद रखना है, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, थाईलैंड हो गया, एक म्यांमार हो गया। ये सभी देश जो है इसमें शामिल था। ठीक है, कि टोटल देश जो है इसमें 7 देश जो है शामिल था, जिसमें से थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका एंड भारत हो गया, ये सभी नहीं था। ठीक है, चलिए
ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख जो कि स्थल दास्क नदी के किनारे अवस्थित थी, दास्क नदी के किनारे जो है अवस्थित था। देखो सुतका गेंडोर वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, सुतका गेंडोर जो है ये भी कहाँ पर स्थित है, तो ये अभी वर्तमान में पाकिस्तान, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ये जो है पाकिस्तान में स्थित है, बाकी पाकिस्तान में बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, सुतका गेंडोर। चलिए अगला प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म कब हुआ था। मराठा साम्राज्य के मतलब संस्थापक जो था शिवाजी का जन्म जो है ये कब हुआ था। देखो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म की हम बात कर ले तो इसका जन्म जो है 6 अप्रैल 1927 को कब हुआ है, 6 अप्रैल 1927 ईस्वी को शिवनेर, कहाँ पर हुआ था, शिवनेर में। ठीक है, शिवनेर दुर्ग में हुआ था, शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी का जन्म जो है ये 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, इसे भी स्थान का नाम भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के शासन काल में जॉर्ज पंचम भारत आया था। जॉर्ज पंचम जो है ये भारत आया था। देखो लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के शासन काल में ब्रिटेन का राजा, ठीक है, ब्रिटेन का राजा जो कि जॉर्ज पंचम भारत आया था। ठीक है, जॉर्ज पंचम जो ये कौन था, ब्रिटेन का राजा था, ब्रिटेन का क्या था, राजा था। देखो ये 12 दिसंबर, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ जिसमें तथा बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा भी की गई एवं भारत की राजधानी जो है ये कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो उसी की दौरान की ऑप्शन नंबर की हम बात कर ले तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्या हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 1887 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। 1887 ईस्वी में जो है निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया था, स्थापना किया था। देखो ये स्थापना जो है ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था, यह जो दादा भाई नौरोजी ने जो 1887 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था। देखो 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी। ठीक है, तो इसकी शुरुआत मतलब इसकी अध्यक्षता जो है किसने किया था। देखो इसी टाइप का प्रश्न जो कि पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि VVI प्रश्न। देखो इसकी अध्यक्षता जो की बात कर ले तो अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। किसने किया था, अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ऐतिहासिक ने की ग्वालियर टैंक में हुई थी। इसकी अध्यक्षता की हम बात कर ले तो अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। किसने किया था, अब्दुल कलाम आजाद ने। चलिए अगला प्रश्न है कि अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया था। उन्मूलन जो है ये कब किया था, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन जो है ये कब किया था। देखो इसका उन्मूलन की हम बात कर ले तो 1 जनवरी 1813 क्या कहते हैं 1863 ईस्वी में, 1 जनवरी 1863 ईस्वी में जो है अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन जो है ये किया था। ठीक है, 1 जनवरी 1863 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सी है जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होती है, जो कि जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यूरोप से क्या होती है, पृथक होती है, यूरोप से पृथक होती है। देखो ये अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका,
विश्व की दूसरी सबसे बड़ा महाद्वीप जो ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक होती है। और सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि ये एशिया महाद्वीप, ठीक है, इसे ही याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि लैंडफॉल क्या है? लैंडफॉल द्वीप निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है? सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप है। देखो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणी तथा बैतरणी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? ब्राह्मणी तथा बैतरणी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? नदी की सहायक नदियां हैं, किस नदी की सहायक नदियां हैं? देखो ये महानदी की है, किसकी है? ये महानदी की जो है ना सहायक नदियां होती है, महानदी की। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 16 नंबर में प्रश्न है कि कुंचिकल क्या है? कुंचिकल जलप्रपात भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है? यह जो है कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है? यह जो है कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है? देखो यह कर्नाटक के ब्राही नदी पर, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक के ब्राही नदी पर जो है स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में ब्राही नदी पर स्थित है, ब्राही नदी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य निम्नलिखित में से जो है ये कौन सा है? देखो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला राज्य जैसे घटते क्रम में, ठीक है, घटते क्रम की हम बात कर ले तो जैसे बिहार हो गया, देखो घटते क्रम में चल रहे हैं, बिहार हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, एक झारखंड हो गया, ठीक है, झारखंड, एक झारखंड हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है क्या दिया गया है? तो ऑप्शन की हम बात कर ले तो न्यूनतम की बात कर रहा है, ठीक है, न्यूनतम, तो न्यूनतम जो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। तो बिहार तो है ही नहीं, तो बिहार कहाँ से आएगा, ठीक है, तो नहीं तो बिहार हो जाता, लेकिन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 जो है किस संस्था के द्वारा जो है ये जारी किया गया था? किस संस्था के द्वारा जारी किया गया था? देखो संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में सतत विकास संस्थान से नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क ने की द्वारा वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जो कि जारी किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी कि एसडीआर, क्या हो जाएगा? एसडीआर। चलिए अगला प्रश्न है कि आयुष्मान भारत योजना को पूरे भारत में कब लागू किया गया था? पूरे भारत में जो है कब लागू किया गया था? आयुष्मान भारत योजना को पूरे भारत में जो है कब लागू किया गया था? देखो 2018, ठीक है, 2018 के बजट में पूर्व वित्त मंत्री जो कि अरुण जेटली, क्या हो जाएगा? अरुण जेटली ने इस योजना की घोषणा किया था, ठीक है, 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू किया था। किस कब किया था? 1 अप्रैल 2018 ईस्वी को जो है पूरे भारत में लागू किया था, जो कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया था। किसने किया था? पूर्व मंत्री अरुण जेटली ने किया था। नाम को भी याद रखना है। तो यहाँ पर डेट पूछा है, तो डेट क्या हो जाएगा? तो डेट क्या हो जाएगा? डेट जो हो जाएगा 1 अप्रैल 2018, क्या हो जाएगा?
1 अप्रैल 2018। चलिए अगला प्रश्न है कि पुस्तक हाउ टू पे फॉरवर्ड किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई है। पुस्तक हाउ टू पे फॉरवर्ड किस अर्थशास्त्री के द्वारा जो है यह लिखा गया है, किस अर्थशास्त्री के द्वारा लिखा गया है। देखो इस पुस्तक को जो है किन्स ने लिखा है, किसने लिखा है, तो किन्स ने लिखा है। इस पुस्तक को जो है किन्स ने लिखा है, किन्स ने। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किया गया है। कितना विषय, 29 विषय जो है ये प्रदान किया गया है। देखो यह अनुसूची संविधान के 73वें, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन होने की 1993 में, कब, 1993 में, देखो डेट को भी याद रखना है, 1993 के द्वारा जोड़ी की गई। इस पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किया गया है। ठीक, कितना, 29 विषय, समझ सकते हैं कितना विषय, 29 विषय। यानी कि ये जो है 11वीं अनुसूची, क्या हो जाएगा, 11वीं अनुसूची, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, 11वीं अनुसूची। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद अनुच्छेद 23 से 24 संबंधित हैं, यानी कि यह जो किससे संबंधित है, अनुच्छेद 23-24 जो है ये किससे संबंधित है। देखो ये शोषण के विरुद्ध, ठीक है, यह जो है ना शोषण के विरुद्ध, यह जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित होता है। ठीक है, ये जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित होता है, यानी कि ऑप्शन की हम बात कर ले यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन, क्या है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यानी कि NIAM कहाँ अवस्थित है। ये जो है कहाँ पर अवस्थित है। देखो NIAM जो है ये कहाँ पर अवस्थित है, तो हम बात कर लेते हैं जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यह जयपुर में स्थित है, जयपुर में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान शामिल है। निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान जो है ये शामिल है। देखो ये आर्टिकल 324 कहाँ हो जाएगा, आर्टिकल 324 में जो है इसका प्रावधान जो है किया गया है, आर्टिकल 324 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 25 नंबर में प्रश्न है कि इनमें से कौन यूएनओ की विशेष एजेंसी नहीं है। यूएनओ की विशेष एजेंसी जो है ये नहीं है। देखो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय विश्व का प्रथम अस्थायी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है। ठीक है, आपराधिक क्या है, न्यायालय है। यह रोम यानी कि रोम संविधि यानी कि द रोम इंस्टीट्यूट नामक एक अंतरराष्ट्रीय संधि द्वारा शासित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है नहीं है। ठीक है, ये जो है नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है ये कौन सा है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है ये कौन सा है। देखो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, ये 1773 ईस्वी में पारित हुआ था। देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हुआ था। कब हुआ था, ये 1774 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1774 ईस्वी में की गई थी, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल था। ठीक है, जिसके अंतर्गत की हम बात कर ले तो बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये 3 राज्य जो है शामिल था। तो कहने का मतलब जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि कोलकाता उच्च न्यायालय। ठीक है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है कौन सा है, ये कोलकाता उच्च न्यायालय है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुआ है, 1774 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1774 ईस्वी में, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार हुआ है। ठीक है, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये 3 राज्य जो कि शामिल था, इसे भी याद रखना है।
चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो ये कितनी है? बिहार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या जो है ये कितनी है? देखो ये 16। ठीक है, बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो ये 16 है। वही पूछ दे आपसे कि बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो ये कितनी है? जल्दी से आंसर कीजिए कि बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो ये कितनी है? राज्यसभा की सदस्यों की संख्या जो ये 16 है, तो आपको बताना है कि लोकसभा सदस्य की संख्या जो ये कितनी है? लोकसभा, जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट। लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है ये बिहार में कितनी है? देखो लोकसभा सदस्यों की संख्या ये 40, कितना है? ये 40 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि लोकसभा पूछ दे तो 40 हो जाएगा, राज्यसभा पूछा इसलिए 16 हो जाएगा। ठीक है, देखो दोनों को आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी? पहली बार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है ये कब किया गया था पहली बार? देखो ये आर्टिकल आर्टिकल 352, ठीक है, आर्टिकल 352 के अधीन आक्रमण के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर आपत्ति की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय, ठीक है, चीन जो है आक्रमण किया था यानी कि 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर। उसके बाद क्या कहते हैं 1962 में, 26 अक्टूबर 1962 में हुआ था। इस क्या कहते हैं इस युद्धासन यानी कि 10 जनवरी 1968 को वापस लिया गया था। इस युद्ध को जो है वापस भी कब लिया गया है? इसका वापस डेट पूछ दे तो इसका वापस डेट जो है 10 जनवरी 1968, ठीक है, इसको वापस लिया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? तो 28 का आंसर की हम बात कर ले तो 26 अक्टूबर 1962, 26 अक्टूबर 1962, ठीक है, 26 अक्टूबर 1962। यह जो आर्टिकल 352 के तहत आता है, इसे भी याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? कहां पर जो है ये आयोजित किया गया है? प्रश्न को फिर से सुन लीजिएगा कि क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन जो कि 24 मई 2022 को हुआ है, ठीक है, 24 मई 2022 को हुआ है। ये कहां पर हुआ है ये पूछ रहा है। ये जो है कहां पर हुआ है? देखो ये टोक्यो में हुआ है। कहां पर हुआ है? ये टोक्यो में हुआ है। कहां पर हुआ है? टोक्यो में, जो कि कहां पड़ता है? ये जापान में पड़ता है, टोक्यो। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा मतलब सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान जो ये प्राप्त हुआ है? भारत को जो है आईएमडी के द्वारा कौन सा स्थान जो है ये प्राप्त हुआ है 2022 में? देखो ये 37वां स्थान जो है ये भारत को अपना प्राप्त हुआ है। ठीक है, 37वां स्थान जो कि ये भारत को प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? हाल ही में, जो कि आप सभी को पता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में कि 4 साल, ठीक है, 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना जो है ये लॉन्च किया है? कौन सी योजना जो है ये लॉन्च किया है? कौन सी योजना जो है ये लॉन्च किया है? सभी को आंसर करना चाहिए, बहुत हलवा क्वेश्चन है। देखो आप सभी को पता है अग्निवीर, अग्निवीर यानी कि हिंदी में उसको हम लोग अग्निपथ योजना कहेंगे। ठीक है, अग्निपथ को क्या कहेंगे? अग्निपथ कहेंगे, और इंग्लिश में अग्निवीर और अग्निपथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि कौन सा राज्य हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? 2021 का विजेता बना है। फिर से प्रश्न को समझ लीजिए कि कौन सा राज्य हाल ही में कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है? 2021 का जो है ये विजेता बना है। देखो ये हरियाणा राज्य बना है। कौन सा राज्य? ये हरियाणा राज्य जो कि बना हुआ है।
चलिए अगला प्रश्न है कि मरुस्थलीकरण से निपटने प्रत्येक वर्ष विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को जो है ये मनाया जाता है, किस तिथि को जो है मनाया जाता है। देखो ये सूखा दिवस के रूप में जो है ये कब मनाया जाता है, 17 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, यह जो 17 जून को मनाया जाता है, 17 जून को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि गैस गैस और द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण का माध्यम जो है ये क्या है। गैस एवं द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण का माध्यम जो है ये क्या है। ऊष्मा एवं संचरण के गैसों का माध्यम जो है ये क्या है। देखो ये संवहन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, यह संवहन के द्वारा होता है। गैस और द्रव में ऊष्मा का संचालन जो होता है इसका मेन माध्यम जो होता है ये संवहन होता है। ठीक है, संवहन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, तीनों एक साथ पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, केमिस्ट्री का प्रश्न है कि वह बिंदु जिस पर तीनों अवस्थाएं ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया, एलपीजी, बताइए, एक साथ पाई जाती है, एक साथ पाई जाती है। देखो इसको लोग त्रिक बिंदु कहते हैं, याद रखना है आपको, त्रिक बिंदु। ठीक है, त्रिक बिंदु उसको क्या कहेंगे, त्रिक बिंदु कहेंगे। जहां पर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती है उसको त्रिक बिंदु के नाम से जाना जाता है, त्रिक बिंदु। ठीक है, त्रिक बिंदु। ऑप्शन की बात कर ले तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिक बिंदु। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग जो है किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में जो है किसका प्रयोग जो है किया जाता है। देखो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में यदि हम बात कर ले, जैसे कैडमियम, क्या होता है कि कैडमियम होता है, और जैसे बोरोन, कैडमियम हो गया, बोरोन हो गया, इसका प्रयोग किया जाता है। कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैडमियम या बोरोन छड़ का प्रयोग किया जाता है, कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कि अनिश्चितता क्या है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत जो है यह किसने दिया था। इस सिद्धांत को जो है देखो हाइजेनबर्ग ने दिया था। किसने दिया था, हाइजेनबर्ग ने दिया था। अनिश्चितता का सिद्धांत को जो है यह हाइजेनबर्ग ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि कवक की कोशिका बनी होती है, कि कवक कोशिका जो ये किसकी बनी होती है। कवक की कोशिका जो होती है ये किसकी बनी होती है। देखो कवक की कोशिका जो होती है काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की। ठीक है, काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था 2021 में, ऐसा कौन सा देश है, जल्दी से बताइए। ऐसा कौन सा देश है जो कि 2021 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना गया। देखो दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश की हम बात कर लेती है, चाइना है। ठीक है, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश जो है ये चाइना है। तथा दूसरा की हम बात कर ले तो दूसरा स्थान पर एक नंबर में ये आता है, दूसरा नंबर में अपना भारत आता है। ठीक है, दूसरा नंबर में भारत आता है। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो ये चाइना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चाइना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो इन सभी में से कौन जो है आवश्यक नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए। देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी का यानी कि H2O, ठीक है, H2O, और उसके बाद सूर्य प्रकाश, ठीक है, सूर्य प्रकाश, ये सभी जो है शामिल होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन,
प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगा, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल ये सभी की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन है जो कि पादप हार्मोन है। देखो पादप हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन्स, एथिलीन ये सभी होता है, ठीक है, ये सभी होता है कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीसी का मुख्य कार्य है, आरबीसी का मुख्य कार्य जो है ये क्या होता है। देखो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है कि शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। क्या होता है कि शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन को यानी कि O2 को पहुंचाना और CO2 को फिर से वापस ले जाना, यानी कि ऐसे जाना फिर ऐसे आना, ठीक है। किसका काम होता है, ये आरबीसी का काम होता है, आरबीसी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन चरंका सौर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है। देखो भारत के गुजरात राज्य में स्थित यानी कि चिरंका सौर पार्क अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन है, ठीक है, जो कि गुजरात में है, ठीक है, और सबसे बड़ा ये अमेरिका में है। देश की बात कर ले तो सबसे बड़ा ये अमेरिका में है, अमेरिका के बाद जो कि दूसरा में अपना गुजरात यानी कि भारत के गुजरात राज्य में आता है फोटो वोल्टिक पावर स्टेशन, ठीक है, फोटो वोल्टिक पावर स्टेशन, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का प्रस्ताव भारत ने किस देश के साथ रखा था, भारत ने जो है किस देश के साथ में रखा था। देखो भारत ने वन सन वन वन ग्रिड का प्रस्ताव ब्रिटेन के साथ रखा था, किसके साथ रखा था, ये जो है ब्रिटेन के साथ में रखा था। इसमें 80 देश इसमें जो है 80 देश ने समर्थन किया था। इस प्रस्ताव के अंतर्गत विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के संयंत्र लगाए जाएंगे और उससे प्राप्त बिजली को एक वैश्विक ग्रिड के माध्यम से जरूरतमंद देशों को बिजली की आपूर्ति की जाएगी, ठीक है, 80 देश जो कि इसमें शामिल था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रसायन को मिट्टी का ब्रिटियल कहा जाता है, रसायन का मिट्टी का ब्रिटियल कहा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो ये एल्युमिनियम सल्फेट को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, एल्युमिनियम सल्फेट को कहा जाता है, एल्युमिनियम सल्फेट को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर निम्नलिखित में से कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर जो है ये कौन थे, दूसरे तीर्थंकर की बात कर रहा है। देखो दूसरा में ये अजीतनाथ था, कौन था, ये अजीतनाथ, दूसरा में अजीतनाथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पिंड की कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को जो हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। देखो उसको लोग हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी यानी कि ऊर्जा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एनर्जी, ऊर्जा। किसी पिंड को कार्य करने की क्षमता को हम लोग ने ऊर्जा कहेंगे, ठीक है, ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व विख्यात रौला गोरो का संबंध किस खेल से है, रौला गोरो का संबंध जो है ये किस खेल से है, विश्व विख्यात जो कि रोला गेरो क्या है, रोला गेरो का संबंध जो है यह किस खेल से है, रोला गेरो का संबंध किस खेल से है। देखो ये लॉन टेनिस से, किससे, ये लॉन टेनिस से, रौला गोरो का संबंध जो है ये लॉन टेनिस से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन जो कि बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या का जिम्मेदार था,
बेटों के हत्या का जिम्मेदार जो है ये कौन था? देखो इसका जिम्मेदार जो है जनरल हार्डसन, क्या हो जाएगा? जनरल हार्डसन। ऑप्शन नंबर सी, जनरल हार्डसन। ठीक है। निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अफसरों में से कौन जो कि बहादुर शाह के दो बेटों की हत्या का जिम्मेदार था? ये जनरल हडसन था। कौन था? जनरल हडसन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है कि फीफी विश्व कप 2026 की मेजबानी पहली बार 3 देशों द्वारा की जाएगा, वह देश क्रमशः जो है ये कौन सा है? वह देश जो है कौन सा है? जल्दी से आंसर फटाफट कर दीजिए। फीफी विश्व कप 2026 की मेजबानी पहली बार 3 देश जो कि करने जा रही है, कौन कौन सा देश है? जल्दी से आंसर कीजिए। देख लो देख लो, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। क्या हो जाएगा? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको जो कि 2026 में मेजबानी पहली बार करने वाली है फीफी विश्व कप में। ठीक है, फीफी विश्व कप में अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। ठीक है, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। तो चलिए हम लोग टोटल 50 प्रश्न को कवर कर लिए हैं, जो कि आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था। और कितने प्रैक्टिस सेट में मतलब 2 में कितने प्रश्न को आप सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से अपना आंसर कर दीजिए लास्ट में। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।